पाथर पूजे हर मिले तो मैं पूजू, पहाड़ और ताते तो चकिया भली पीस खाए संसार। कंकड़ पत्थर जोड़ के मस्जिद लियो बनाए और ताचड़ मुल्ला बांग देगा बहरा भयो खुदा। समाज में दिक्कत आती है जब बहुत पढ़े लिखे मूर्खों जैसी बात करते हैं, जिनको बड़ी प्रचलित भाषा में जाहिल कहा जाता है। एक साथ एक मुद्दे पे चार विचार आ रहे हैं, अब ये कैसे पता चले कौन सा विचार कॉन्शियस का है? अपने कर्म में इतना डूब जाएंगे कि वो व्यक्ति कर्म करते करते कर्म में ही खो जाए। भक्ति मूवमेंट शुरू हुआ। भक्ति मूवमेंट बेसिकली इसके सीड्स साउथ इंडिया से आए, नयनार और अलवार से, और महाराष्ट्र के बहुत बड़े संत रहे नामदेव साहब और रामानुज, और नॉर्थ के संत रामानंद, ये लोग सीड वहां से लेकर आए भक्ति का। 3 मार्ग है ईश्वर को पाने का, 3: भक्ति मार्ग, ज्ञान मार्ग और कर्म मार्ग। ज्ञान मार्ग का मतलब है समझना, जैसे बुद्ध है वो ज्ञान मार्गी है, उन्हें समझना है। तेंदुलकर है कर्म मार्गी, अपने कर्म में इतना डूब जाएंगे कि वो व्यक्ति कर्म करते करते कर्म में ही खो जाएगा, वो कर्म मार्गी है। तंत्र संप्रदाय वो कर्म मार्गी है। भक्ति संप्रदाय जो है वो समर्पण का संप्रदाय है, जिसको गुरु नानक देव जी हुक्म कहते हैं। गुरु नानक देव जी कहते हैं हुक्म, सब कुछ हुक्म पे चल रहा है, उसके आदेश पे समर्पण। लेकिन समर्पण किसको? बोले अंदर की कॉन्शियस को। अब ये कैसे पता चले कि एक साथ एक मुद्दे पे 4 विचार आ रहे हैं? अब ये कैसे पता चले कौन सा विचार कॉन्शियस का है? दूध काला हो नहीं सकता। कॉन्शियस जो भी विचार देगी वो पॉजिटिव देगी। जैसे आप मूवी देखने जा रहे हैं तो मन आपको यह भी कह सकता है कि 3 घंटा यार मूवी देख लेंगे और फिर जो है 6 घंटे पढ़ लेंगे। मन जो है उलझाने का दोनों साइडेड विचार देगा, दोनों साइडेड। एक ही मुद्दे पे आपको 2 विचार दे देगा, 3 विचार दे देगा, 4 दे देगा, ये भी एक पहलू, ये भी, उसी में आप उलझ जाओगे। मन का काम उलझाना है। कॉन्शियस एक विचार देगी और उस पर अफर्म रहेगी, और नेगेटिव कभी दे ही नहीं सकती, पॉसिबिलिटी ही नहीं कि यार दिन में 1 सिगरेट पी लिया करो, 1 पीने से कुछ नहीं होता। कॉन्शियस कहेगी ना, पीना ही नहीं है, हुक्म। तो ये भक्ति मार्ग जो है ये सरेंडर का मार्ग है, समर्पण का मार्ग है। ह्यूमनिज्म इसकी फिलॉसफी है, ब्रदरहुड इसकी फिलॉसफी है, इक्वालिटी इसकी फिलॉसफी है। अब ये सारी फिलॉसफी इस्लाम की है। तो कहीं ना कहीं इस भक्ति आंदोलन ने जो इस्लाम का प्रभाव बढ़ रहा था हिंदुस्तान पे, उसको लगाम लगाई, काउंटर किया कि भैया हमारे भी मॉल में वो सारे सामान है जो तुम उधर देख रहे हो, यहां भी है। और इस भक्ति आंदोलन में 2 गैंग रही, 2 ग्रुप। एक तो निर्गुण जिन्होंने निराकार ब्रह्म को माना, फॉर्मलेस गॉड, और एक सगुण जिन्होंने भगवान को साकार रूप में माना। हालांकि भारत में संतों की तुलना नहीं की जा सकती, की ही नहीं जा सकती। कुछ चीजें हैं वो इडियोटिक बिहेवियर में आती हैं, जिसे धर्म की तुलना नहीं की जा सकती। जो धर्म की तुलना कर रहा है वो बदतमीज है ही है, वो बॉर्न बदतमीज, पैदाइशी है, उसको समझ में ही नहीं आया रिलीजन क्या है। जो भी धर्म की तुलना कर रहा है कि ये धर्म महान है, ये धर्म छोटा है, ये धर्म पतला है, वो बदतमीज है ही। या फिर पढ़ा लिखा अगर है, एमएससी है, बीएससी है, इंजीनियर है, डॉक्टर, तो वो बदतमीज है। अगर बेचारा नहीं पढ़ा लिखा है, संगत में नहीं रहा है, तो अज्ञानी है। अज्ञानियों की संख्या ज्यादा बढ़ने से समाज में दिक्कत नहीं आती। समाज में दिक्कत आती है जब बहुत पढ़े लिखे मूर्खों जैसी बात करते हैं, जिनको बड़ी प्रचलित भाषा में जाहिल कहा जाता है। धर्मों की तुलना नहीं, सब धर्म बराबर है। मैं तो कल आपसे कहा, क्योंकि प्रूव कर दे कोई धर्म गलत है। सारे धर्म
धर्म कोई खराबी नहीं। तो फिर इस बैकग्राउंड में अब भक्ति आंदोलन परंपरा शुरू हुआ नॉर्थ इंडिया में। तो मैंने कहा कि ना तो धर्म की तुलना की जा सकती, ना संतों की तुलना की जा सकती। कबीर बड़े महान थे, रैदास छोटे, ना ना, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। लेकिन कभी कभी किसी का व्यक्तित्व तो इतना जबरदस्त होता है कि आप उसकी तरफ बिना ध्यान दिए मान ही नहीं सकते। ऐसे दो संत हुए हिंदुस्तान में, और मजेदार बात यह है कि दोनों को बहुसंख्यक मतलब मेजॉरिटी लोग संत नहीं मानते। एक को तो मानते हैं मजबूरी में थोड़ा बहुत, दूसरे को तो बहुत सारे लोग मानते ही नहीं। और उस श्रेणी में जो सबसे खतरनाक आदमी है वह है कबीर। इतना रेवोल्यूशनरी आदमी, इतना रेवोल्यूशनरी, मतलब मैं तो उनको पढ़ने के बाद, हालांकि हमारे 6th या 8th में कबीर के बड़े सारे दोहे थे, हमारे हिंदी के टीचर ने उन्हें पढ़ाया, बड़े प्यार से पढ़ाया, और शायद उन्होंने बहुत अच्छा पढ़ाया, पर हम तो समझ ही नहीं पाए उस वक्त। लेकिन उनको तो मैं नमन करता हूं। बनारस, हार्टलैंड ऑफ ब्राह्मणिज्म, द हार्टलैंड ऑफ इस्लाम, मुसलमान बुनकर, वीवर्स, और वहां वो बंदा ऐसी ऐसी बातें करता है। कहता मूर्ति पूजा की कोई जरूरत नहीं, कहता तीर्थ यात्रा पे जाने की कोई जरूरत नहीं, कहता कोई किताब पढ़ने की कोई जरूरत नहीं, कहता सन्यासी बनने की कोई जरूरत नहीं, कहता पूजा करने की कोई जरूरत नहीं, नमाज पढ़ने की। लेकिन मैं तो इस देश भारत की महानता को मानता हूं। अगर कबीर साहब बगदाद में होते तो मंसूर वाला हाल होता इनका। लेकिन भारत बहुत महान है, और भारत को कभी कुछ नहीं होगा, और जब तक भारत है तब तक ये दुनिया है। जिस दिन भारत खत्म हो गया उस दिन दुनिया भी खत्म हो जाएगी। आपने मनोज कुमार साहब का पूर्व पश्चिम में गाना दे सुना होगा, जब जीरो दिया मेरे भारत ने। भारत टर्म का इस्तेमाल किया उन्होंने, तब दुनिया को गिनती आई। अरे बोले ये सब करने को कैपिटलिज्म का पीरियड है, थर्ड अर्बनाइजेशन चल रहा है, पैसे का पीरियड है। अमेरिका की दशा है, अमेरिका की स्थिति, अमेरिका कैपिटलिज्म, फ्रांस की स्थिति, ब्रिटेन की स्थिति, प्रेजेंट टाइम, स्ट्रेस है, प्रेशर है, काम का प्रेशर है, ध्यान का माहौल है। अफगानिस्तान में जाओ, किसी को ध्यान करने के लिए कहो, बहुत मारे तुमको, कोई काम ही नहीं है, स्ट्रेस ही नहीं है, प्रेशर ही नहीं है, टेंशन ही नहीं है। तो फिर कबीर बात किसी करते हैं, फंडामेंटल यूनिटी ऑफ ह्यूमन बीइंग। सारे मनुष्य समान हैं, जातिवाद का विरोध करते हैं। जितनी कुप्रथाएं हैं कबीर सबका विरोध करते हैं, सबका। और यह अमेंडमेंट जो समय के जागरूक लोग समझ रहे थे, अगर यही कबीर 8th सेंचुरी में हुए होते, कोई नहीं पूछता इनको। रेलेवेंसी, जब किसी चीज की उपयोगिता होती है ना, तो उसे बड़ा प्रमोशन मिलता है। ओशो ने सेक्स पर चर्चा की 70s में, ज्यादा उन्हें इज्जत नहीं मिली। आज उन सारी बातों को बहुत सारे लोग पढ़ना चाहते हैं, क्योंकि अब रेलेवेंसी है। तब लिव इन रिलेशनशिप का मतलब फांसी की सजा थी, अब जरूरत है। किसी भी फिलॉसफी, कोई फिलॉसफी ऐसा नहीं तो पैदा होती है, उसको प्रमोशन मिलता है दो चीजों से। एक समय से, अगर कोई पर्टिकुलर समय है, वो समय जो उस फिलॉसफी को सपोर्ट करेगा, और पर्सनैलिटी से। फंडामेंटल यूनिटी की बात करते हैं कबीर, फंडामेंटल यूनिटी ऑफ ह्यूमन बीइंग। सारे सोशल इवल्स का विरोध करते हैं, पर कबीर सोशल रिफॉर्मर नहीं है।
कभी भी कबीर को आप सोशल रिफॉर्मर मत कहिएगा, एनसीईआरटी में लिखा है, क्योंकि कबीर इंडिविजुअल रिफॉर्म की बात करते हैं कि तुम सुधरे मतलब जग सुधरा, समाज पे ध्यान मत दो। किसके गाइडेंस में? गुरु के गाइडेंस में। अब कबीर को तो मतलब हिंदू कुछ तबका मान भी ले, अगर हिंदू 40% कबीर को मानेंगे तो मुसलमान 5% मानेंगे, उससे ज्यादा मान ही नहीं सकते, क्योंकि वो आदमी जितनी क्रांति की बात करता है, पाथर पूजे हर मिले तो मैं पूजू, पहाड़ और ताते तो चकिया भली पीस खाए संसार, कंकड़ पत्थर जोड़ के मस्जिद लियो बनाए और ताचड़ मुल्ला बांग देगा बहरा भयो खुदा। अब इस तरह की बात है जो आदमी कर रहा है, लेकिन ये इस देश की महानता है, ये इस देश की महानता है।